हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। क्या आपको मैगजीन पढ़ना चाहिए, क्या आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, क्या आपको यूट्यूब वीडियोस पर रिलाई करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखो, बेसिकली क्वेश्चन का जो टाइप है उस पर डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्स क्या होने चाहिए, और क्वेश्चन का टाइप डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो एग्जाम है उसमें अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, तो उसमें बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर आप किसी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें स्टेट करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी में आपको थोड़ा सा मतलब आपका स्टार्टिंग में भी करंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम जो है उसमें अलग अलग तरीके के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। बट स्टिल एक बड़ा क्वेश्चन कि क्या मैगजीन्स पढ़े, क्या न्यूज़पेपर्स पढ़े, या फिर आप यूट्यूब से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, यूट्यूब से आपकी तैयारी हो सकती है बहुत सारे एग्जाम्स की। पर डिफरेंस कहाँ पर आता है, देखो, अगर मैं कहूँ कि यूट्यूब प्री के लिए बहुत यूजफुल है, दैट्स ट्रू। प्री जो है, जितने भी प्री एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए यूट्यूब बहुत यूजफुल होता है। बट जो यूट्यूब है वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। यूट्यूब के जो एनालिटिकल वीडियो होते हैं, क्योंकि आपको अनबायस्ड व्यू नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं किसी भी जो भी आपको यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं उनके ओपिनियन की झलक मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर आप मैगजीन्स के साथ जाते हैं तो आपको एक न्यूट्रल और अनबायस्ड व्यू मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल कि प्री के लिए क्या यूट्यूब काफ़ी है। ऑफ कोर्स प्री के लिए यूट्यूब काफ़ी है। तो इसमें दो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आपको। वो है डॉक्टर गौरव गर्ग, और दूसरा जो है एक क्रेजी जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल है जिस पर मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, वो वाला। और साथ ही उसमें ट्रिक्स के थ्रू आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो भी याद करवाई जाती है। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं 80 to 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जो हिंदी में होते हैं ऑफकोर्स, बट स्टिल बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि उन 80 to 100 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। सेकेंड चीज़ है डॉक्टर गौरव गर्ग की वीडियोस। ऑफकोर्स आपको बहुत सारा स्टफ मिलेगा, मतलब बहुत सारे करंट अफेयर्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये एक आपको थोड़ा सा लग सकता है कि कैसे हम इतनी सारी तैयारी करें, बट बहुत हेल्प होगी आपकी, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर वीडियो होते हैं उसमें गौरव सर जो है वो प्रीवियस ईयर्स के नहीं, इनफैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो है जो भी एग्जाम होता है उनके सारे के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो गौरव सर की वीडियोस एंड सेकेंड चीज़ जो है क्रेजी जीके ट्रिक्स, तो ये दो चीज़ें आपको मेरे हिसाब से मस्ट है, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है कि क्या मैगजीन भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मैगजीन जो है, आप एग्जाम के तुरंत पहले एक ईयरली मैगजीन ले लें। अब ईयरली मैगजीन कैसे हेल्प करेगी, देखो क्या होता है, आप जानते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं यूट्यूब पर, बट स्टिल आप किताबें खरीदते हैं। तो क्यों खरीदते हैं, आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए। तो सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स। अगर आप सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पर किताबें आप खरीदते हैं क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें कंपाइल्ड स्टफ मिले, ताकि आप एग्जाम के पहले चीज़ें देख लें कि आपने कहीं कुछ मिस आउट तो नहीं किया है। तो सेम चीज़ करंट अफेयर के लिए होती है कि करंट अफेयर जो है बहुत वास्ट है। आपने अलग अलग टॉपिक तैयार कर लिए बहुत सारे, बट ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपसे मिस हो गई हो। तो वो मैगजीन जो है वो आपको बताएगी कि आपसे क्या मिस हुआ है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे छूट रही है। तो मैगजीन जो है काइंड ऑफ रिवीजन के लिए और एक आपको श्योरिटी देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप मंथली खरीद सकते हैं आप चाहे तो, बट मेरे हिसाब से ईयरली मैगजीन खरीदना इज मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर प्री की हम लोगों ने बात कर ली। सेकंड आते हैं हम लोग मेंस पर। तो देखो, अब मैं अगर स्टेट सर्विस की बात करूँ तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूँ और यूपीएससी की बात करूँ तो दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमपीपीएससी में एज सच करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएगी। आपको कहाँ पर, इकोनॉमिक्स के पेपर में एंड साइंस एंड टेक के पेपर में, दो जगह पर आपको पूछे जा सकते हैं। वो भी काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए पढ़ना नहीं है। तो मेन आपका फोकस किस पे रहना चाहिए। एक तो हमने देखा कि प्री के लिए जो आपको तैयार करना है तो मेन आपको वही है कि क्वेश्चन तैयार करना है। दूसरी चीज़,
आपको स्टेट के क्वेश्चन तैयार करना है। एमपीपीएससी में आपको स्टेट के जो क्वेश्चन है, स्टेट का जो करंट अफेयर है, उसके आप 1 या 2 वीडियोस देख लीजिए तो वो आपके लिए काफ़ी रहेंगे, ठीक है। एंड अगर मेंस की बात करूँ, एमपीपीएससी मेंस की, तो उसमें आपका आपकी जो साइंस एंड टेक की बुक अगर आपके पास नया एडिशन है तो उसमें कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की अगर नई बुक है तो उसमें कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में मोर और लेस योजना या स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, अलग से आपसे करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात हो गई एमपीपीएससी की। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी की प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आपका यूट्यूब से कवर नहीं होगा। मैगजीन्स जो है उसमें भी आपको योजना, कुरुक्षेत्र, ये तो काम आएगी ही आएगी, बट स्टिल आपको क्या करना है, जो विजन या इंसाइट्स जो है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस पे भी, उसमें भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है जो मैं आगे एनालाइज करूंगी दोनों मैगजीन्स को, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। और क्योंकि मेंस में थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है और यूपीएससी की बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स का एक बड़ा पोर्शन होता है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में भी, तो आपको मैगजीन्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी, अगर आप मैगजीन्स को ज़्यादा टाइम देते हैं यूट्यूब से तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे पहला, जब मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहला स्टेप है कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि जो आप टॉपिक्स आपके कवर होते हैं ज़्यादातर यूट्यूब पर, तो वो करंट वाले तो होते हैं, बट बहुत बार आपको मेरे हिसाब से 50 to 60% इररिलेवेंट टॉपिक मिलेंगे जो कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट वो वीडियोस आपको मिलते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग होते हैं, क्योंकि उनको व्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो ये सच है। तो इसीलिए मैगजीन्स पर आपको ज़्यादा रिलाई करना है। एंड जो एक अनबायस्ड और न्यूट्रल व्यू आपको मिलता है तो उससे आपका व्यू जो है वो बेटर तरीके से डेवलप होता है। ऑफ कोर्स सबके कुछ लाइक्स होते हैं, कुछ डिसलाइक्स होते हैं, तो उसको साइड में रख के आपको ये देखना है कि क्या चीज़ पढ़कर इवेलुएटर आपको अच्छे मार्क्स देगा। दैट्स इट। एंड आगे हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ विजन एंड इनसाइट्स। सो विजन आईएएस के करंट अफेयर्स आपको बहुत लोग रिकमेंड करेंगे एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे करंट अफेयर्स आपको दिए होते हैं इसमें। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो है मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, आपको इंडेक्स दिया हुआ है ताकि आपको पता चले कि इसमें कैसे जो करंट अफेयर है वो कवर किए जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर विजन आइज की बात करें तो लगभग 80 से 90 पेजेस जो है, 80 to 90 पेजेस आपको इसमें मिलते हैं और लगभग इतने ही टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 80 to 90 पेजेस या 80 to 90 टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे। तो एक महीने में कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है और सारे टॉपिक्स जो है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और एनालिसिस की बात करें तो 1 से 2 पेजेस का एनालिसिस आपको हर टॉपिक पर मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है, प्रॉज एंड कॉन्स भी बताए जाते हैं और एक व्यू जो है वो भी आपका डेवलप होता है अगर आप विजन के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, तो ये सारे कैसे है, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपको दिए जाते हैं विजन में। एंड कुछ टॉपिक्स ये है सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, कल्चर, एथिक्स। तो एथिक्स जो है पेपर नंबर 4, इसमें भी आपको बहुत सारे एथिकल जो टॉपिक है एथिक्स से रिलेटेड वो आपके कवर हो जाते हैं एंड अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको न्यूज एंड शॉर्ट दी जाती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फैक्चुअल ज्यादा पूछा जाता है तो न्यूज एंड शॉर्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग इनसाइट्स आईएएस की। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें पेपर वाइज दिया है, जीएस के जो पेपर है यूपीएससी में जीएस के पेपर उसके हिसाब से दिया हुआ है इसमें। अगर आप एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मेंस के लिए ये आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉपिक वाइज दिया है तो 1 से 1.5 पेजेस इसमें दिया है, थोड़ा विजन से कम। पर अगर नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो इसमें लगभग 200 पेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। 180 टू 200 पेजेस आपको इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस जो है विजन से बहुत ज्यादा है एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो भी विजन से बहुत ज्यादा है। थोड़ा इसमें एनालिसिस जो है वो आपको कम मिलेगा, विजन में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको विजन ज्यादा काम आएगी यूपीएससी के लिए। एंड यहाँ पर जीएस के हिसाब से आपको तीनों जीएस के पेपर जो है वो आपको मिलेंगे और फैक्ट्स फॉर प्लेम्स जो है वो भी इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो डिपेंड करता है कि आपको किस में ज़्यादा समझ में आ रहा है। बाकी टॉपिक्स जो है आपको ज़्यादा किस में मिलेंगे, आपको ज़्यादा मिलेंगे इनसाइट्स में, टॉपिक ज़्यादा मिलेंगे। बट कंटेंट की अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा कंटेंट आपको विजन में मिलेगा, कम टॉपिक पर मीन्स के हिसाब से बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी इससे। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि चीज़ों को कई बार ऐसा होता है कि लिमिटेड रखना ज़रूरी है ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें। है तो बहुत सारे ऑप्शंस बट सही ऑप्शन के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम